हेलो गाइस, माई सेल्फ बसंत बरेट, आई एम लीड ट्रेनर फायर एंड सेफ्टी फ्रॉम जिप्सा। और आज का जो हमारा वीडियो है चैलेंजेस इन सेफ्टी प्रोफेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम एक सेफ्टी प्रोफेशन पे काम करते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारे हमारे साथ चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना होता है बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैलेंज इन सेफ्टी प्रोफेशन। जी हाँ दोस्तों, जब हम एक इंडस्ट्री में एज अ सेफ्टी ऑफिसर जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है। जब 8 घंटे की जब हम ड्यूटी करने के लिए आते हैं तो वहां पे हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास चैलेंजेस होता है वो होता है डिसिप्लिन। जी हाँ गाइस, सबसे पहला ये है कि आप और आपके वर्कर्स में डिसिप्लिन की भावना होनी बहुत जरूरी है। अगर आप में या आपके वर्कर्स में अनुशासन की भावना नहीं है तो आप उनको सही तरीके से सेफ्टी पे काम नहीं करवा पाएंगे। तो हमारी पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने वर्कर्स एंड एम्प्लॉय को डिसिप्लिन के साथ काम करवाएं। तो ये हमारा पहला चैलेंज होता है। दूसरा जो चैलेंज होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बात करने का जो तरीका है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय जो है हमारी बातों को समझे, हमारी बातों को माने, कि जिस तरीके से हम उनसे काम करवाना चाहते हैं वो उसी वे में काम करें। क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो अनएजुकेटेड भी होते हैं। कुछ लोग वो अपने ही बातों पे काम को करना चाहते हैं, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो एक बात करने का जो तरीका है वो इतना इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि वो हमारी बात को सुने और हमारी बात को समझ के काम करने की कोशिश करे। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा चैलेंज होता है। तीसरा चैलेंज जो हमारा होता है इंडस्ट्री में बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर या जब हम ड्यूटी पे रहते हैं तो वो होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट, कि खतरों को कैसे पहचाने और उस खतरों को पहचान कर कैसे उसको इलिमिनेट किया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम खतरों को हटाएं और एज पर हमारे वर्कर्स की कंफर्टेबिलिटी पे हम वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय जो हैं सुरक्षित तरीके से काम करें। तो यह भी हमारे लिए क्या होता है, एक चैलेंज भरा कंडीशन होता है। अगला जो होता है कन्वेंस टू वर्कर एंड स्टाफ। गाइस, इंडस्ट्री में जब आप सेफ्टी के लिए किसी को कन्विंस करते हैं तो वो टास्क हमारे लिए बड़ा चैलेंज वाला हो जाता है, क्योंकि हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयज जो है सेफ्टी के साथ मींस पीपीज को पहन के काम करना उनको कंफर्टेबल पे नहीं आता है। तो हमारे लिए चैलेंज भरा कंडीशन होता है कि कैसे हम उनको कन्विंस करें, कैसे हम उनको कन्विंस करें कि वो जो है पीपीज को पहने अकॉर्डिंग टू वर्क और वो सेफली तरीके से काम करे। तो यह भी एक कंडीशन हमारे लिए चैलेंज भरा होता है। अगला जो होता है फेसिंग इंजीनियर एंड सुपरवाइजर। दोस्तों, इंडस्ट्री में जो हमारे इंजीनियर और जो सुपरवाइजर होते हैं इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि हमें अपने वर्कर से जो अल्टीमेटम टाइम जो उनको उनके हाई अथॉरिटी से जो मिला हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन पे काम को करवाने के लिए। और जब हम वहां पे सेफ्टी डिपार्टमेंट जब किसी वर्कर्स को सेफ्टी के प्रति जब हम उनको सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं तो उस समय हमारी उनके साथ थोड़ी सी कहासुनी भी हो जाती है। क्योंकि पहली चीज तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि इंजीनियर, सुपरवाइजर और सेफ्टी डिपार्टमेंट की कभी तो मेल नहीं होती है, क्योंकि उनका काम और हमारे काम में अंतर होता है। उनको खाली काम की पड़ी होती है और हमारा जो एक सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है उनको हमारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉय की सेफ्टी की होती है। तो इसमें इसके वजह से भी हमारी कभी कभी उनसे नहीं बनती है। तो ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं कि हमारा रिलेशन प्रोफेशनली तरीके से उनके साथ भी खराब ना हो और हमारा भी काम वहां पे हो जाए, और जो हमारे इंजीनियर जो वहां पे पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो वर्कर के साथ वहां पे एंगेज हैं उनका भी काम सेफली तरीके से हो जाए। तो यह टास्क भी हमारे लिए चैलेंजिंग भरा होता है। इसके साथ हमारे इंडस्ट्री में कुछ और भी चैलेंजेस होते हैं, जिसमें अगला जो होता है कि ऑडिट। जब भी इंडस्ट्री में ऑडिट करवाए जाते हैं तो ऑडिट के दौरान जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिट जो आते हैं और इंटरनल ऑडिट जो आते हैं उनके साथ आपका तालमेल कैसे बैठाया जाए। किसी भी कंडीशन में अगर कोई आपसे गलती हो गई है या आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कैसे आप उसको दूर करवाएंगे। तो ये भी हमारे लिए चैलेंज भरा होता है कि उस सेफ्टी ऑडिट में हम उसको नॉर्मल कंडीशन पे लेके आए। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज भरा होता है। अगला जो होता है कि इंडस्ट्री में काम के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाती है तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप उसको दूर करते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं गाइस, जब आप एक इंडस्ट्री में बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। और
हम आपसे ये होप करते हैं कि आपने अगर हमारा ये वीडियो देखा है तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इंडस्ट्री में आपके सामने कुछ इस तरीके से चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे तो आगे आपके लिए जो सेफ्टी का जो रास्ता है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।